కోల్కతాలో విపక్ష కూటమి నేతల కామెంట్లపై కౌంటర్ ఇచ్చారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. బెంగాల్లో బీజేపీ ర్యాలీలకు అనుమతినివ్వకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తున్న పార్టీ డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందని అన్నారు. అవినీతి, కుటుంబ పాలనను సమర్థించే ఎన్ని పార్టీలు జట్టు కట్టినా తననేమీ చేయలేరని అన్నారు. पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, डगर डगर पर जुल्मशाही है। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की जाती हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं। तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साथियों, मोदी सरकारों के पुराने संस्कारों को क्यों बदल रहा है? इससे इनको तकलीफ हो रही है, इन्हें दिक्कत है कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक, इसके हड़पने वाले बिचौलिए, दलालों को बाहर क्यों कर रहा है। और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कलकत्ते में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है, एक। कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, मैं पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है, उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है।
अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है। अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। सिर्फ मोदी का विरोध इनकी स्वार्थ की राजनीति को अखबारों में जगह दे देगा, मीडिया में चमकते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को तबाह करने वाले लोग कभी भी जगह नहीं बना। పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా హామీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కారు విస్మరించిందని అన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. 2019లో కొత్త ప్రధానిని తప్పకుండా చూస్తారని అన్నారు. మోదీ, అమిత్ షా మళ్లీ ఈ దేశానికి కావాలా, మార్పు రావాలా లేదా అని సభికుల్ని ప్రశ్నించారు సీఎం చంద్రబాబు. దీంతో సభకు హాజరైన వారి నుంచి లేదు లేదు అని సమాధానం వచ్చింది. జాతి మార్పు కోరుకుంటుందనడానికి ఇదే నిదర్శనమని అన్నారు చంద్రబాబు. Youngest state is Andhra Pradesh. After division, there is a bifurcation act. Under the same time, there is a special status also. It was promised on the floor of the house, but this government never helped us. That is how not only Andhra Pradesh issue, everywhere they are misbehaving, and also they are not doing their job for helping state and also other areas. So in this meeting I have seen this is the beginning. Downfall has started. I don't have any doubt, as our leader Akhilesh has expressed rightly, 2019 you are going to see new Prime Minister. That is going to happen for this country. I am asking all of you, you want Amit Shah and Modi? You want Modi and Amit Shah? You want change or not? That is the mood of the nation. All political parties, we have joined together. I really appreciate Mamata ji. This is very extraordinary initiative he has taken. I really appreciate her. This is going to move forward. There will be total transformation. There are so many intellectuals, there are so many leaders here. We are all bothered about the nation. We are all considering nation first.